जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है साथियों कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का साथियों यहाँ पे कटोरा कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके पेपर में साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का साथियों कटोरा कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके डी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से साथियों लागू कर दिया गया। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह नियम जो है 2002 से लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की साथियों यहाँ पे गंगा कहलाती है। चलिए बताइए साथियों कि कौन सी नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपके गोदावरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोदावरी नदी होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रति वर्ष भारत का जो बृहत्तम पशु मेला है ये कहाँ पे लगता है। बताइए साथियों कि प्रति वर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पे लगता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये मेला लगता है आपके कहाँ पे, तो ये सोनपुर में लगता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, सोनपुर मेला। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत का यहाँ पे बोस्टन किसे कहा जाता है। चलिए बताइए साथियों कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का बोस्टन जो है यहाँ पे आपके अहमदाबाद को बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अहमदाबाद को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर जो साथियों गुजरती है। चलिए बताइएगा कि ग्लोब पर भारत के कितने यहाँ पे राज्य है साथियों जो कि गुजरती है कर्क रेखा से। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ग्लोब पर पे जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ग्लोब पर साथियों ये आपके कितने राज्य से गुजरते हैं, 8 राज्य से। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, 8 राज्य से होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। बताइए साथियों, तो भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम होगा। तो साथियों ये केरल में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, केरल में होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखरा किस नदी पर बना है। चलिए बताइए, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखरा किस नदी पर बना हुआ है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये हो जाएगा सतलुज नदी पे। ऑप्शन बी सही जवाब है, सतलुज नदी पे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। बताइए साथियों, तो भारत में जो है कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। तो याद रखिएगा साथियों 228 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, 228 होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। बताइए साथियों, तो भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पे टीन पाया जाता है। तो साथियों ये हजारीबाग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, हजारीबाग होगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी साथियों पुकारा जाता है। चलिए बताइए, तो वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है, तो साथियों ये कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, हुगली होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, हुगली होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में भी साथियों जाना जाता है? चलिए बताइए, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, ये पंजाब को जानते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, पंजाब को जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि शांत घाटी जो है साथियों ये स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि शांत घाटी जो है साथियों ये स्थित कहाँ पे होगा? तो शांत घाटी स्थित है साथियों केरल में। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, केरल में स्थित है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, मंदूरे कहाँ है? बताइएगा साथियों कि मंदूरे जो है ये कहाँ पे होगा? तो मंदूरे जो है साथियों ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा मंदूरे। ऑप्शन ए सही जवाब है, तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? चलिए बताइए साथियों, तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है साथियों ये कहाँ स्थित होगा? तो साथियों ये स्थित है आपके कोलकाता में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोलकाता में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है साथियों कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपका कोयला हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब कोयला होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो साथियों ये मनाया जाता है, तो साथियों ये मनाई जाती है आपके कब? तो 28 फरवरी को। ऑप्शन बी सही जवाब है, 28 फरवरी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के तट रेखा की लंबाई है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई होगा साथियों कितना हो जाएगा? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब साथियों 6100 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की जो संख्या साथियों कितनी है? तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की जो संख्या साथियों ये कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, इनकी संख्या हो जाएगा 9। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 9 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है साथियों। चलिए बताइएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पे आपके दक्षिणी नोक जो है कैप केमोरिन हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब कैप केमोरिन होगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? तो साथियों इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट होगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? चलिए बताइए साथियों, तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत का सबसे यहाँ पे बड़ा शहर कौन है? चलिए बताइए साथियों, तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है साथियों कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा शहर जो है साथियों यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा साथियों, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान होगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको पता होगा साथियों कि भारत में कुल 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? चलिए बताइए साथियों कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी साथियों ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे ऊंची मीनार जो है साथियों कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है साथियों
यहाँ पे हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुतुब मीनार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध जो है साथियों यहाँ पे हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी सही जवाब है, हीराकुंड बांध होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है साथियों जवाहर सुरंग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, जवाहर सुरंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे यहाँ पे ऊंची मूर्ति है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है साथियों गोमतेश्वर की मूर्ति है। ऑप्शन डी सही जवाब है, गोमतेश्वर की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो साथियों ये कब स्थापित हुआ था? चलिए बताइए साथियों कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो साथियों ये स्थापित होता है आपके 1916 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1916 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो साथियों कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो साथियों ये स्थापित होता है मुंबई में। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंबई में होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए बताएंगे साथियों, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है यहाँ पे बछेंद्री पाल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों में बीच में साथियों कौन सा रंग रहता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में साथियों कौन सा रंग रहता है? तो आपको पता होगा साथियों कि बीच में सफेद रहता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, सफेद रहता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।